हाय एवरीवन, स्टडी IQ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे ये आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स जिसमें हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज पूछी जाती है उनके लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में। इनको रिसेंटली सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है जो कि आपकी स्पेन में कंडक्ट होगी। देखिए ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कहाँ कंडक्ट होगी। तो ये सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पेन में कंडक्ट होगी 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये जो बैडमिंटन प्लेयर हैं ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको इनका नाम बताना है। करेक्ट आंसर है योगेश चौहान। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोलन के कौन से ऐसे प्लेयर हैं, या फिर योगेश चौहान कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो सोलन आएगा, या फिर योगेश चौहान किस खेल से संबंधित हैं तो बैडमिंटन आएगा। ठीक है, तो इनको सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज जल विद्युत निगम जो लिमिटेड है ये 23,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो वहां पे फंक्शनिंग हो सके। तो आपको बताना है कौन से साल तक ये इन्वेस्टमेंट जो है वो दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक 23,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। जैसे कि अभी भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो फंक्शनिंग है, यानी कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये सब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर है। जैसे कि आपका 66 मेगावाट की कैपेसिटी का धौला सिद्ध प्रोजेक्ट है जो कि हमीरपुर में है। इसके अलावा 210 मेगावाट की कैपेसिटी का लुहरी प्रोजेक्ट है जो कि रामपुर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये 2025-26 तक कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट है 880 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट जो कि इसी से फंडिंग लेगा। ये प्रोजेक्ट जो है आपका ये काजा में शुरू किया जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इसी 23,000 करोड़ से फंड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कौन सी सेंचुरी में अभी ब्राउन बियर, रेड फॉक्स और हिमालयन थार जो है उनको स्पॉट किया गया। करेक्ट आंसर है धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जो इन सब एनिमल्स को स्पॉट किया गया है एक साथ, तो काफी सारे कैमरास जो थे वो ट्रैपिंग के लिए लगे हुए थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में लोकेटेड है उनके द्वारा ये कैमरास लगाए गए हैं। ठीक है, देहरादून में है ये, तो उसी में ये सारे आपके हिमालयन थार, ब्राउन बियर ये सब स्पॉट किए गए। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने कि 19th नेशनल कॉर्फ बॉल कंपटीशन 2021 जीता है। देखिए कॉर्फ बॉल ऐसे खेला जाता है, ये बॉल है, आप देख सकते हैं डायग्राम के लिए, रेफरेंस के लिए सॉरी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि ये जीतने वाला आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश। 19th नेशनल लेवल का ये कंपटीशन आपका हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ये रही हिमाचल प्रदेश की टीम। ध्यान रखेंगे एक और चीज की क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये कौन सी स्टेट को हरा के इन्होंने जीता। तो हरियाणा को इन्होंने हराया है इस कंपटीशन में और फिर हिमाचल प्रदेश विजेता बना। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बैम्बू विलेज को सेटअप किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऊना में बैम्बू विलेज जो है उसे सेटअप किया जाएगा। अगर स्पेसिफिकली ऊना की जगह पूछी जाए तो ऊना में जो बॉल एरिया है वहां पे आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो आपका बैम्बू विलेज है ये लगभग 24 केनाल के एरिया में बनाया जाएगा। और बैम्बू विलेज बनाने का पर्पस क्या है, छोटे छोटे बैम्बू के जो टूथब्रश प्लांट हैं सॉरी, उनको यहाँ पे उगाया जाएगा ताकि आगे चल के बैम्बू इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। बैम्बू नर्सरी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी और बैम्बू पार्क भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कौन से साइंटिस्ट को यंग साइंटिस्ट 2021 के अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने मलेरिया का जो ड्रग था उसे इन्वेंट किया, इसलिए ये अवार्ड मिला है इन्हें। इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन शर्मा। तो डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी को यंग साइंटिस्ट का जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये अवार्ड आपका बेसिकली इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा दिया गया। ठीक है,
क्योंकि इन्होंने मलेरिया का नया ड्रग इन्वेंट किया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जिन साइंटिस्ट को या फिर इनका नाम देके कि डॉक्टर मनमोहन शर्मा को यंग साइंटिस्ट 2021 का अवार्ड दिया गया, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर उस टाइम पे होगा हमीरपुर। तो डॉक्टर मनमोहन शर्मा आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनका गांव है ढो, सब डिवीजन है भोरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन से या फिर असिस्टेंस से अटल आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं? आंसर है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ही असिस्टेंस से ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्कूल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अभी तक 26 अटल आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल जो है उनको नोटिफाई किया जा चुका है। इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, अभी तक ये बोला जा रहा है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सफिशिएंट बजट गवर्नमेंट के पास नहीं था, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंस ली गई है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस में लोकेटेड है और इंडिया इस बैंक का फाउंडिंग मेंबर था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेयर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन द मुए थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो अगर क्वेश्चन आए कि मुए थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ कंडक्ट होगी, तो ये हेल्ड हो रही है थाईलैंड में। क्वेश्चन में ही एक और पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इनका नाम बताना है, अगर आप पिक्चर से पहचान सकते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। आंसर है शुभम कुमार, सॉरी इसका करेक्ट आंसर अनिल कुमार मेहता है, आप यहाँ पे सही मार्क कर लेंगे। अनिल कुमार मेहता जी जो हैं वो पूरे कंट्री को इस थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जो अभी मुए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है उसमें इनका प्रेजेंट जो रैंक है वो 18th है। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, टोटल इस बार 74 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें इनका जो रैंक है वो आपका 18वां है। दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 12 तक ये जो है वो कंडक्ट हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो कंपटीशन बेसिकली हेल्ड किया जाता है ये ओलंपिक गेम्स की तरह ही कंडक्ट किया जाता है और इसका पर्पस थाईलैंड में कंडक्ट करने का ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस कंपटीशन को देखने के लिए आए और वहां पे टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में से इंडियन वुमेन जो टीम है उसमें एक हिमाचल प्रदेश में से एक क्रिकेटर गई हैं और इन्होंने रिसेंटली अपना डेब्यू किया है हिमाचल से, यानी कि पहली खिलाड़ी हैं ये हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। तो आपको इनका नाम बताना है और ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की ये वाली खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया इन्होंने कौन सी कंट्री के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेला, तो इन्होंने T20 क्रिकेट मैच में पहली बार पार्टिसिपेट किया, डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इनका नाम है रेणुका ठाकुर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और ये पहली खिलाड़ी हैं आपकी हिमाचल प्रदेश से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बॉलर पहली हैं। इनसे पहले आपकी जो सुषमा वर्मा थी शिमला की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडियन क्रिकेट टीम में। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इनका पूछा जाए अगर डिस्ट्रिक्ट की कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं तो शिमला डिस्ट्रिक्ट है जिससे ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्फू और लोसार के बारे में, ये दोनों प्लेसेस न्यूज में थे और हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है ये दोनों ही आपके लाहौल स्पीति में लोकेटेड हैं। ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि फेडरेशन फॉर मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहां से एक रैली ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, और रैली में बहुत सारी विमेन जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये रैली यहाँ ग्राम्फू से लेकर लोसार तक थी, मोटर बाइक रैली, और लाहौल स्पीति में दोनों प्लेसेस आपके लोकेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी को तट रक्षक मेडल जो है उसका अवार्ड दिया गया? आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इनका नाम है देवराज शर्मा।
बेसिकली आईजी हैं ये इंस्पेक्टर जनरल देवराज शर्मा। ये सीनियर मोस्ट टेक्निकल ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन कोस्ट डिफेंस में। इनको ये जो प्रेसिडेंट कोस्ट गार्ड मेडल है, यानी कि जिसे तट रक्षक मेडल बोला जाता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए पर्टिकुलरली कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, तो 26th चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के अपॉइंट हुए हैं। नंबर ध्यान रखेंगे, आपके 26th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने हैं ये आपको बताना है। फोटोग्राफ आपने अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखा होगा। करेक्ट आंसर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। ये आपके 26वें चीफ जस्टिस बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और इनको ओथ दिलवाई है गवर्नर ऑफ स्टेट ने, क्योंकि जब भी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है तो गवर्नर जो होते हैं वो ही ओथ दिलवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि इनका होम टाउन या होम स्टेट कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश से नहीं है, इनका होम स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री का जिसने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया? आपका आंसर है ऊना। ऊना ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस स्कीम को बहुत ही एप्रोप्रिएटली और बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। अब अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में है, जिसमें कि ऊना ने टॉप किया है ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये योजना के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इनको कैश बेनिफिट दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। तो कितने रुपए का टोटल कैश बेनिफिट इस स्कीम के तहत इनको मिलता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है टोटल इनको 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट दिया जाता है, और ये तीन प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिया जाता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को जब ये फुलफिल करती हैं तभी इनको ये मिलता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है कि इनको अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपनी प्रेगनेंसी का। सेकंड होती है एंटीनेटल चेकअप, यानी कि रेगुलर चेकअप करवाना। थर्ड होती है कि जब बर्थ हो जाता है चाइल्ड का तो उसको रजिस्टर करवाना। फिर उसके बाद से फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन चाइल्ड का पूरे से कंप्लीट करवाना। ये सारी कंडीशंस जब मीट होती हैं तब इनको ये इंस्टॉलमेंट रिलीज होती हैं। ध्यान रखेंगे 5,000 टोटल अमाउंट है और इंस्टॉलमेंट इसकी 3 है। और एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये सारी कंडीशंस क्यों लगाई गई हैं, क्योंकि देखिए जब रजिस्ट्रेशन होगा बर्थ का, मतलब चाइल्ड के बर्थ का, तो इससे फीमेल फिटिसाइड के केसेस हैं या फिर गर्ल चाइल्ड को जब मार दिया जाता है, वो सारे इंस्टेंसेस से हम निजात पा सकते हैं। तो इससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो इन दोनों को रोका जा सकता है। इसलिए ये सारी कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की स्कीम है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो कैश इंसेंटिव है वो 5,000 है इस स्कीम के अंडर। सिमिलरली एक और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, उसके तहत अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करते हैं बच्चे की तो आपको कैश इंसेंटिव है 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मातृत्व वंदना योजना के तहत कैश बेनिफिट आपका 5,000 है। ये स्कीम आपकी 2017 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली अर्बन लोकल बॉडी बन गई है हिमाचल प्रदेश की जिन्होंने की भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट किया है अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। यानी कि पेमेंट के लिए अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको आसानी से कर पाएंगे आप। इसके लिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ा मूवमेंट लिया है। तो कौन सी स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ऐसा, ध्यान रखेंगे शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये इनिशिएटिव है, जिसके तहत अब जो भी आपको बिल पेमेंट करनी है आप इस भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत कर सकते हैं। बात करें अगर भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ लिंक्ड अप है, इसी के अंडर काम करता है। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक तरीके का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई तो आपको पता होगा अगर आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो ये एक तरीके का यूपीआई है। इंडिया का पूरा मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और ये आपको ध्यान रखना है कि 2013 में आपका ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो वोटर हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है।
करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इनका नाम है श्याम सरन नेगी। आपसे नाम पूछा जा सकता है। श्याम सरन नेगी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के कल्पा रीजन से बिलोंग करते हैं। ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं बेसिकली, और इन्होंने अपनी पहली वोट 1951 में डाली थी, तो फर्स्ट वोटर हैं ये इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, अब और एक हिंदी फिल्म आई थी सनम रे, उनमें भी इन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस जो है वो दिया था। न्यूज में ये इसलिए थे क्योंकि 33rd टाइम्स इन्होंने इस बार वोट डाला। ठीक है, 33वां इन्होंने इस बार वोट डाला और ये पहले वोटर है इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो शिमला डिवीजन है, उन्होंने एक पर्टिकुलर फोर्ट की जो वॉल्स हैं उनको लाइटन अप किया, उन पे लाइटनिंग करी, ट्राई कलर वहां पे बनाया। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कंट्री ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे कंप्लीट किया है और हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे थे। तो कौन से किले पे ये सारा लाइटनिंग किया गया ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका नूरपुर फोर्ट। नूरपुर फोर्ट, ठीक है, और कांगड़ा फोर्ट, दो थे बेसिकली। इन दोनों में लाइटनिंग की गई है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। शिमला डिवीजन जो है उन्होंने ये लाइटनिंग करी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन आपका कौन सी जगह पे लोकेटेड है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो पोलिंग स्टेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे एक पोलिंग बूथ बना हुआ है। करेक्ट आंसर है आपका लाहौल स्पीति। यानी कि अगर स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये लाहौल स्पीति में है, पर्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट देखें हम तो। और अगर नाम पूछा जाए इसका तो ये है तशीगांग। ठीक है, तशीगांग पोलिंग स्टेशन सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला पोलिंग स्टेशन है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाइट ध्यान रखेंगे, 15,256 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड है। आपसे हाइट पूछी जा सकती है और 100% पोलिंग यहाँ पे पाई गई है। इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी सारी जो पब्लिक थी उन्होंने यहाँ पे वोटिंग की है। यहाँ की जो सबसे ओल्डेस्ट वोटर है उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, सनम डोलमा। ये सबसे ओल्डेस्ट वोटर हैं इस हाईएस्ट पोलिंग बूथ के। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये आपका तशीगांग तो मैंने बता दिया सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। इसके बाद वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है और ये आपका स्पीति वैली में बनाया जा रहा है। पर्टिकुलर गांव है कॉमिक विलेज। कॉमिक विलेज में आपका ये बोला जा रहा है कि सेकंड होगा हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, लेकिन हो सकता है यहाँ की ऊंचाई ज्यादा बड़ी निकल जाए और फिर ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बन जाए आपका पोलिंग स्टेशन। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तशीगांग है और कॉमिक विलेज में जो बनाया जा रहा है वो भी प्रपोज्ड है। अगला क्वेश्चन नेशनल यूनिटी डे के बारे में है। इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। ये आपका कौन सी डेट को मनाया जाता है अक्टूबर की, ये आपको बताना है। और आपको इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है, इसे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन जो आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, इसलिए नेशनल यूनिटी डे ध्यान रखेंगे। ये हर साल आपका 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2014 में इसे सेलिब्रेट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार 2014 में सेलिब्रेट हुआ था। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको संगठित किया और यूनाइटेड इंडिया बनाया। ठीक है, और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ये हमारे इंडिया के और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इनको डेडिकेट करने के लिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बनाया गया है। ये गुजरात में लोकेटेड है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है। ऊंचाई जो है वो इसकी 182 मीटर्स है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये स्टैचू। ठीक है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ये शिमला में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेलिब्रेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने क्रिकेट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है बीसीसीआई के द्वारा ताकि ये आपके अंडर 19 चैलेंजर कप में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये जितने भी क्रिकेट प्लेयर हिमाचल प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं इनमें आपकी 3 लड़कियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके टोटल कितने सिलेक्ट हुए हैं? 4। टोटल 4 क्रिकेट प्लेयर हिमाचल प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं।
3 आपकी लड़कियां हैं और 1 लड़का है। आप 3 विमेन क्रिकेट प्लेयर के नाम ध्यान रख सकते हैं, नैन्सी शर्मा, शिवाली ठाकुर और शशि ठाकुर। ठीक है। एक जो मैन क्रिकेट प्लेयर है उनका नाम है राघव अंगड़ा। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सुमित शर्मा। अंडर 19 का ये जो चैलेंजर कप है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बीसीसीआई ने कहाँ कंडक्ट करवाया। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इसमें अब 4 क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये चैलेंजर कप जो है ये आपका नवंबर के लास्ट में कंडक्ट होगा इन जयपुर, राजस्थान में ये कंडक्ट करवाया जाएगा। ये विमेन कप है जो जयपुर में कंडक्ट होगा। जो मेन वाला कप है जिसमें कि आपके राघव जी पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मेन वाला आपका कंडक्ट किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है योगेश चौहान जी के बारे में। देखिए क्वेश्चन घूम के आया है, आपको बहुत आसानी से, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सुना है तो आप इसको कर लेंगे। योगेश चौहान जो कि सोलन से हैं, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से, ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। बैडमिंटन प्लेयर हैं ये बेसिकली, और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हो रही है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही था जो अभी हमने किया। तो आप इनका फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पहली विमेन इंजीनियर के बारे में। ठीक है। तो पहली विमेन इंजीनियर चीफ कौन बनी है HPPWD की, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे इनका नाम, और आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इनका नाम है अर्चना ठाकुर जी। ये हिमाचल प्रदेश की पहली चीफ इंजीनियर बनी है PWD डिपार्टमेंट की। और अगर पूछा जाए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इनका गांव है सुलाहा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो ये ध्यान रखेंगे शिमला में है। इसी के साथ ये लेक्चर जो है खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।